Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 10th अप्रैल और आज की हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, लेक्चर को एंड तक देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए जिसमें मैं आपको डेली ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज हमारा करंट अफेयर्स क्यों न्यूज में है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, आपको पता होगा अभी कि हमारा अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसको देखते हुए हमने एक बुकलेट बनाई हुई है 10 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से लेके अप्रैल 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहां पर मिल जाएगी। मतलब अप्रैल की भी करंट अफेयर्स आपको मिल रही है, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट मिलेगी, जहां पर आपको 1800 एमसीक्यूज आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने 1800 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, जहां पर डायग्राम्स भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप ये मान के चलिए आपकी एग्जाम से पहले अच्छी खासी प्रिपरेशन आपने कर ली है। अगर ये एमसीक्यू आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये बुकलेट कैसे मिलेगी, ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, एप्लीकेशन में इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताया वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। और हम लोग बहुत जल्दी 1 मिलियन करने वाले हैं, जिसकी वजह से 40% 1 मिलियन 40 का कूपन कोड आप लगाइए और यहां पर 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। एक बार कंटेंट जरूर चेक कर लें, आप बाय करें ना करें, बट एक बार कंटेंट जरूर चेक कर लें, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंटेंट देखकर इस कोर्स को बाय कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूरा कंटेंट बनाया गया है। ओके, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हो, देखते हैं 10th अप्रैल को क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर inaugurated by यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ऑन 8 अप्रैल 2025। तो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट सेंटर। तो आपको बताना है कहां पे इनॉग्रेट किया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, लद्दाख नहीं, शिमला नहीं, इसका करेक्ट आंसर जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, उधमपुर। अब आप सोच रहे होंगे ये जो स्टैब्लिश किया है फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर जो स्टैब्लिश किया गया है, ये किस लिए स्टैब्लिश किया गया है। देखिए, इसका एम जो है टू प्रोवाइड एक्यूरेट वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट, मतलब क्लाइमेट और वेदर फोरकास्ट आपको एक्यूरेट मिले, ठीक है, और रिसर्च एंड स्टडी हो सके हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखना है ये हिमालयन क्लाइमेट सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में किया है। अब आप मुझे बताइए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अभी आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन डिड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट, मतलब वो लागू कब से हुआ है, कम इनटू इफेक्ट कब से हुआ है। तो यहां ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जो लोग जल्दबाजी में सिर्फ पढ़ा और मार्क करने की कोशिश कर रहे होंगे वो गलत मार्क करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूं, मैंने कल ही आप लोग की डिमांड थी कि सर वक्फ पर एक वीडियो बनाइए। आई थिंक आज भी आप लोग लिखेंगे सर आपने बोला था वक्फ पे वीडियो बनाएंगे, तो जिनको नहीं पता कल शाम को ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, ठीक है। मैंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बना दिया है, तो आप जाकर जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब ये एक्ट कब से लागू हुआ है, देखिए इसको लागू हुआ है ये 8 अप्रैल 2025 से। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट ने इसका एसेंट 5 अप्रैल को दे दिया था, मतलब प्रेसिडेंट ने साइन 5 अप्रैल को कर दिया था, बट कमेंट्स लागू हुआ है 8 अप्रैल 2025 से। आप यहां देख सकते हैं साइड डेट्स मैंने मेंशन की है। लोकसभा में 3 अप्रैल को पास हुआ, राज्यसभा में 4 अप्रैल को पास हुआ, प्रेसिडेंट ने एसेंट इसको अगले ही दिन 5 अप्रैल को दे दिया और 8 अप्रैल को याद रखिएगा ये ऑफिशियली लागू हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बार जाकर जरूर इस वीडियो को देख लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वरना आपको बहुत दिक्कत आई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में, एग्जाम में, हर जगह क्वेश्चन आपको दिखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं। इन विच सिटी is the third AI readiness assessment methodology consultation being held in April 2025?
तो ये मैंने आपसे पूछा, कहां पर हो रही है कंसल्टेशन, जो मैंने आपसे पूछा, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रही है? ऑप्शंस आपके सामने, बेंगलुरु में नहीं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट की बात करें तो दैट इज तेलंगाना में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद है। देख सकते हैं ये थर्ड एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी कंसल्टेशन जिसको ऑर्गेनाइज किया MEITY ने, उसके साथ साथ यूनेस्को ने, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ याद रखना आपको, यूनेस्को ने इसको ऑर्गेनाइज किया कहां पर? हैदराबाद में, ऑन 8 अप्रैल 2025, जहां पर एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एआई गवर्नेंस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। किस तरह इंडिया एआई मिशन की ओर आगे मूव कर सकती है, स्ट्रेटेजिक पुश हो सकता है, वो सब चीजों पे यहां पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्ड एट हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पोएम 4, ओके, इज अ स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप किया है, क्यों न्यूज में है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पोएम 4 जो है वो क्यों न्यूज में है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इसरो। इसरो इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, ठीक है, 4 पोएम 4 जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर हुआ और ये फाइनली इंडियन ओशन में आकर गिर गया, ठीक है, फेल इनटू द इंडियन ओशन, जिसकी वजह से न्यूज में है। इसको डेवलप किया था इसरो ने, ओके। और ये जो आपका स्पेडेक्स मिशन था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, जहां पर आपने स्पेस पे ले जाके सैटेलाइट्स को जोड़ा, डॉकिंग की उनकी, और स्पेस में सैटेलाइट्स को अलग भी किया, अनडॉकिंग भी की। तो ये जो स्पेडेक्स मिशन था उसी का याद रखिएगा पार्ट था पोएम 4, ठीक है। आपको याद रखा पोएम 4 का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वो मैंने बता दिया, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, ओके। तो अभी ये न्यूज में है क्योंकि इंडियन ओशन में आके फेल हुआ है, इसलिए न्यूज में है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इसरो के अभी एट प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ इसरो? या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए कि अभी इसरो के चीफ कौन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक माउंट आपको दिख रहा होगा, कानलाओ, ओके, माउंट कानलोन जो है ये एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंट है, वॉल्केनो है, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखिए ये जो वॉल्केनो है अभी इसमें बहुत ज्यादा एरप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये वॉल्केनो न्यूज में है, माउंट कानलॉन, ओके। तो माउंट कानलॉन जो है वो न्यूज में, मैंने पूछा है किस कंट्री में लोकेटेड है, क्योंकि एरप्शन की वजह से न्यूज में है, ठीक है। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये लोकेटेड है फिलीपींस में, याद रखिएगा, डी जो है करेक्ट आंसर है। तो आपको याद है, बिकॉज ऑफ इट्स एरप्शन इट इज इन न्यूज, ओके। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, फिलीपींस पे लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, विच इवेंट डिड विजय वीर सिद्धू विन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025? तो ये विजय वीर सिद्धू आपको इमेज दिख रही होगी, तो उन्होंने कौन सा टूर्नामेंट अभी रिसेंटली जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2025 में? किस इवेंट को इन्होंने जीता है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, 10 मीटर राइफल, 50 मीटर पिस्टल, स्कीट शूटिंग। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता है। और हिस्ट्री इससे बना दी इन्होंने क्योंकि ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एवर विन गोल्ड इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए इंडिया के पहले बन गए हैं। और ये जो ISS दैट इज ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो हो रहा है, इसका फर्स्ट फेज जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी फर्स्ट फेज हो रहा है वो ब्यूनो एरिस में हो रहा है, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है, वहां पर ये इवेंट अभी कंडक्ट किया जा रहा है, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूज में भी है, लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, मीडिया ने शायद इसको इतना कवर नहीं किया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्शन ऑफ विच स्टेट गवर्नर एज इलीगल एंड एरोनियस, ओके। तो एरोनियस और इलीगल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेट गवर्नर के एक्शंस को। क्यों? क्योंकि बाय रिजर्विंग 10 बिल्स, वो बिल्स को उन्होंने रिजर्व कर रखा है। इवन स्टेट असेंबली पास भी कर रही है, तब भी वापस भी पास कर रही हैं, स्टिल उन्होंने उसको पास नहीं किया, मतलब उस बिल को वो बैठे हुए हैं लेके, ठीक है, उसको पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली केस, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने केस किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी कि ये है इलीगल और एरोनस एक्ट बाय गवर्नर। तो किस स्टेट के गवर्नर ने ये काम किया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये है उस गवर्नर की इमेज, ये है तमिलनाडु के गवर्नर, याद रखिए रवि जी हैं, RN रवि, जिन्होंने काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। देखिए ये आपके फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पर उन्होंने देखिए बहुत तीखे वर्ड किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं तमिलनाडु गवर्नर के लिए, दैट इज RN रवि, कि वो पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता होगा तमिलनाडु में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नर को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज भी चल रहे हैं, तो बहुत से बिल इन्होंने रिजर्व कर रखे थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला, बट कुछ मैं की फैक्ट बता दूं। देखिए उन्होंने जो गवर्नर होता है उसके वीटो पावर पे क्या बोला, ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ना, एब्सोल्यूट वीटो मतलब जिसमें वो विथहोल्ड कर लेते हैं असेंट को, और विथहोल्ड करने से क्या होता है, वो बिल जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आप एब्सोल्यूट वीटो करते हैं विदाउट रीजन तो वो परमिटेड नहीं है, याद रखिएगा। मतलब आपको एब्सोल्यूट वीटो यूज करना है तो विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करना है। तो ये उन्होंने गवर्नर को बोला है, ऐसा नहीं कि आप विदाउट रीजन करेंगे तो परमिटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा ये पॉकेट वीटो होता है ना, कि कुछ भी नहीं करना, बिल को रिटर्न भी नहीं करना, मतलब सस्पेंसिव वीटो भी यूज नहीं करना है ना, विथहोल्ड भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो यूज करना। तो इसको उन्होंने बोला है जो पॉकेट वीटो है, ठीक है, ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये भी किसने बोला है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बोला है। मतलब देखिए पॉकेट वीटो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर एक ये भी बोला गया कि ऐसा नहीं है आप बिल को कितने टाइम तक भी पेंडिंग रखे, मतलब पॉकेट वीटो मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बिल को पड़े रहने दिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने देखिए टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट रख दी। ये बड़ी अच्छी बात है कि टाइम लिमिट इंपोज कर दी गई है ऑन द गवर्नर, ठीक है। तो ये पहले ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी वीटो पर, बट टाइम लिमिट कैसे रखी है, देखिए उन्होंने बोला है कि अगर बिल आपके पास आता है गवर्नर के पास, ठीक है, तो गवर्नर के पास 1 मंथ का समय है, या तो उस बिल को साइन कर दे, ठीक है, या तो वो 1 महीने के अंदर बिल को रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के लिए, रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस बिल को लेके बैठा हुआ कुछ कर ही नहीं रहा है, 1 महीने के अंदर या तो साइन कर दे या तो बिल को रिजर्व कर दे फॉर द प्रेसिडेंट, पहला, ठीक है। अगर उसने बिल को फॉर एग्जाम्पल उसको रिकंसीडर के लिए भेजना है, सस्पेंसिव वीटो यूज करना है, वापस बिल को भेजना है, तो वो वापस भेज सकता है 3 मंथ के अंदर, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वो बिल को भेज सकता है विद इन 3 मंथ्स, ओके। और अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया और वापस स्टेट गवर्नमेंट ने उस बिल को उसको वापस भेज दिया गवर्नर को, तो गवर्नर को विद इन 1 मंथ, याद रखिएगा, जब वो वापस रीपास होके आया है लेजिस्लेचर से, तो उसको एसेंट देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। तो देख सकते हैं कैसे टाइम लिमिट फ्रेम कर दी गई है। और पॉकेट वीटो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है, ठीक है, कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेगा नहीं, कि जिसमें आप बिल के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो बहुत कुछ जजमेंट दी है, इस पर एक शॉक भी लगा हुआ है, ठीक है। शॉक मतलब एक बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। अब देखिए ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं केरल में, ठीक है, जहां पर बिल साइन नहीं हो रहे, पंजाब में, तो वहां के लिए भी जजमेंट जो है अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the purchase of 26 Rafale marine fighter aircraft from which country? तो किस कंट्री के लिए से उन्होंने 25 रफाल मेराइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर किए हैं, अप्रूव कर दिए हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने, मोदी जी ने इसको लीड किया था। तो याद रखिए इन्होंने अप्रूव किया फ्रांस से। कहां से हम मंगा रहे हैं, फ्रांस से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। रफाल सुन के या फ्रांस लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, फ्रांस के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रांस है, सी, और फ्रांस की कैपिटल क्या है, दैट इज पेरिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली आरबीआई हैज कट इट्स पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। आरबीआई ने अपने पॉलिसी कट रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। तो अब नया रेपो रेट कितना हो गया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब जो आपका नया रेपो रेट हो गया है वो हो गया 6%, याद रखिएगा। डी जो है करेक्ट आंसर है 6%, पहले 6.25 था, अब ये 6% हो गया है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इससे ये है कि अब जो बोरोइंग है बैंक से, यानी कि आपको कम इंटरेस्ट पर बोरोइंग मिल पाएगी, ठीक है। अब ज्यादा बोरोइंग हो पाएगी, लोग बोरो करेंगे तो ऑफकोर्स लोग इन्वेस्ट करेंगे, घर वगैरह बनाएंगे या कोई चीजों पे बोरो कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बोरोइंग अब आपको सस्ते कम इंटरेस्ट पर मिलेगी। रेपो रेट होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये रेट पर आरबीआई जो है वो मनी देती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस में, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, है ना। उसके बदले में अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये मनी जो है वो आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जिस इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं हम रेपो रेट, ओके। अब ये रेपो रेट कम कर दिया गया है तो ऑफकोर्स कमर्शियल बैंक्स को कम इंटरेस्ट में मनी मिलेगा, तो ऑफकोर्स वो कस्टमर्स को भी कम इंटरेस्ट पे मनी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लोन अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोन अमाउंट का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री साइंड आर्टेमिस अकॉर्ड
with NASA for non-military space exploration and became 54th country to do so। तो किस कंट्री ने साइन किया है? देखिए इंडिया ऑलरेडी इसको साइन कर चुकी है। मैं आपको बताऊं आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुकी है। अभी जिसने रिसेंटली साइन किया है वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इसको बांग्लादेश ने साइन किया हुआ है। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा ने मिलकर स्टैब्लिश किया था। इसमें 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग एंड यूएई एंड यूके। ओके, और 2020 में इस आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अंदर एक कॉमन प्रिंसिपल है किस तरह आप सिविल एक्सप्लोरेशन और यूज ऑफ आउटर स्पेस, जैसे आउटर स्पेस को आप यूज कर सकते हो, उसके लिए एक प्रिंसिपल सेटअप है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मून, मार्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पसेस, किस तरह आप कॉमन प्रिंसिपल्स बना सकते हो कि आप स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करो, उसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड जो साइन किया था। इंडिया भी साइन कर चुकी है और अभी रिसेंटली बांग्लादेश 54th कंट्री बनी है जिसने इसको साइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, who won the gold medal in the women's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup 2025। मैंने अभी आपको बताया ये इवेंट हो रहा है अर्जेंटीना में हो रहा है, ब्यूनोस एयर्स उसकी कैपिटल में। तो यहाँ पे किस वुमेन ने जीता है इस इवेंट को? इंडियन है, आप इमेज देख सकते हैं। इनका नाम है सुरुचि सिंह, याद रखिएगा। बी जो है करेक्ट आंसर है। सुरुचि सिंह ने फर्स्ट एवर गोल्ड जीता, उनका खुद का पहला गोल्ड है इन वुमेन्स 10-meter एयर पिस्टल इवेंट। इन्होंने चाइनीज कंटेंडर को यहाँ फाइनल हराया है। ओके, next question number 12, recently who translated the autobiography of S अंबुजा मलल, याद है अंबुजा माल एस अंबुजा माल की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है विद द नेम ऑफ द इंडिया आई सॉ। मतलब अब जो इंग्लिश में इस बुक को लॉन्च किया गया है उसका नाम है द इंडिया आई सॉ। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है ये जो ऑटोबायोग्राफी है एस अंबुजामल की, ओके, तो किसने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको ट्रांसलेट किया है श्री राम वी ने। याद रखिए यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड बाय श्री राम वी लिखा भी हुआ है। तो बुक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो सी जो है करेक्ट आंसर, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विथ विच कंट्री नेवी INS टर्कश कंडक्ट द पैसिक्स एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन में INS टर्कश ने किसके साथ, किस कंट्री की नेवी के साथ मिलके पैसिक्स एक्सरसाइज गल्फ ऑफ एडन में कंडक्ट की है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो यहां पर हमारी मदद किसने की? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ये पहले आप गल्फ ऑफ एडन देख लीजिए जहां पर एक्सरसाइज की गई है। ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है रेड सी, ठीक है, और ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ एडन है। ये बब अल मंदेब स्ट्रेट जो है वो भी आपको याद रखना है, जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। तो मैंने आपसे पूछा है ये जो एक्सरसाइज है INS टर्कश ने किसके साथ की है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के साथ। तो INS टर्कश ने कंडक्ट की पैसिक्स एक्सरसाइज, ठीक है, विद न्यूजीलैंड नेवी। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ एडन में कंडक्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच क्राउन प्रिंस, नाम देखिए, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ट्यूसडे को अराइव हुए, मार्किंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। तो ये है क्राउन प्रिंस, नाम आपको मैंने बता दिया। तो मैंने पूछा किस जगह के क्राउन प्रिंस है, इमेज आपको दिखाता हूं। देखिए ये आए ना इंडिया में, तो इंडिया में अमित शाह जी ने मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के साथ मिलकर इनको मुलाकात भी कराई। देख सकते हैं हार्दिक पांड्या है, यहाँ रोहित शर्मा है, यहाँ सूर्य कुमार यादव है, इनकी मुलाकात कराई। ये है वो प्रिंस जिनकी मुलाकात जय शाह जी ने करवाई है। तो ये न्यूज में आगे फोटोज भी बड़ी वायरल चल रही है। तो मैंने पूछा है ये कौन सी कंट्री के क्राउन प्रिंस है, तो ये है दुबई के क्राउन प्रिंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज दुबई। और दुबई आपको भी पता होगा यूएई की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, दैट इज एट दुबई। ओके, तो करेक्ट आंसर दुबई है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब आपके दिमाग में होगा क्या सर इतने क्वेश्चन करने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा? तो देखो एग्जाम में सिर्फ एक दिन की करंट अफेयर्स नहीं आती है, करंट अफेयर्स आती है पिछले 10 मंथ्स की, और वो एकदम लेटेस्ट आती है। मतलब जुलाई 2024 से लेकर अभी अप्रैल चल रहा है ना, यहां तक की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अब आप कहोगे सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं आपको सीधे MCQs प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, जहां पर डायग्राम्स भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और ये इसमें MCQs टोटल थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि 10 मंथ्स के हैं। 1800 MCQs मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये 1800 MCQ आपको सॉल्व करने हैं और एग्जाम में चले जाना है, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है।
यहाँ पर आपको जो नोट्स मैंने बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी। और हमारा एक ऑफर चल रहा है 40% ऑफ का, 1,000,040 ये कूपन कोड है, क्योंकि हम बहुत जल्दी 1 मिलियन पर पहुंचने वाले हैं। तो ये आपको कूपन कोड हम आपको आप इस पे लगा सकते हैं और 40% ऑफ पा सकते हैं। एक बार जाकर आप इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एप्लीकेशन में जाकर कॉम्बो ऑफर चेक करो। ओके सर, कॉम्बो ऑफर में क्या होगा? करंट अफेयर्स दे दूंगा, ठीक है, आप करंट अफेयर्स की जरूरत है। फिर आप कहोगे सर स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अब इतनी सारी कैसे पढ़े, स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। और सर इसकी एमसीक्यू चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जहां पर सारे सब्जेक्ट की आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रखी हो। तो तीनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे कॉम्बो ऑफर में। ठीक है, और ये आपको मेरे एप्लीकेशन में कोर्स मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर विजिट करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, अब जनरल स्टडीज में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब की पूरी डिटेल क्लासेस चाहिए, तो आपको मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको जनरल स्टडीज की भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे और सब में 40% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर थोड़ा बड़ा था, वीडियो को लाइक जरूर करिए, मैंने आपको डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन की है। ओके, वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको और भी हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।